हनुमानगढ़ में 26 करोड़ की साइबर ठगी चर्चा में है। होल्ड किए गए 1 करोड़ रुपए रिकवर कर पीड़ितों को रिफंड करवाने का पुलिस का हो रहा है प्रयास। ठगी के दौरान बैंक कर्मियों से पूछताछ में मिले हैं प्राथमिक साक्ष्य और जो आरोपी 5 गिरफ्तार किए हुए हैं उनका 5 दिन का लिया गया है पुलिस के स्तर से रिमांड। और पब्लिक प्लेसेज में जाकर के पूरे जन जागरण अभियान चलाया। साइबर के बारे में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप बचें, इस प्रकार के झांसे में नहीं आए और छोटे मोटे लाभ के चक्कर में आप जो है अपने अकाउंट्स भी दूसरों को नहीं दें। इसके हमने 1 महीने भर में करीब 250 जन जागरण अभियान चलाया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी मोबाइल के थ्रू भी, टीवी के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनके फ्रॉडस्टर्स के झांसे में आने से नहीं रुक पा रहे हैं। मैं समझता हूँ छोटे मोटे लालच के चक्कर में लोग आते हैं। तो आपके माध्यम से पुनः मेरी अपील है कि इस प्रकार से जो पैसा दोगुना करना, इसी प्रकार से आप शेयर में लगाइए, आप रातों रात इतना पैसा हो जाएगा। इजी मनी जो दे रहे हैं, जो संभव नहीं है, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए, ये मेरी आपके मार्फत सबको हिदायत है। 26 करोड़ की साइबर ठगी के मामले के अंदर बैंक कर्मचारियों की मिली भगत भी सामने आई हैं। कुछ साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। एसपी हनुमानगढ़ का कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद फिर जांच का दायरा आगे और बढ़ाया जाएगा। एसपी हनुमानगढ़ का ये भी कहना है कि इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है ताकि अधिकाधिक रकम को रिकवर करने में पुलिस सफल हो सके। आरोपी आदित्य के कहने पर बैंक के कर्मचारी के फर्जी खाते खोलने की भूमिका इसमें सामने आ रही है। इसकी पड़ताल की जा रही है क्योंकि खाता खोलने की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बैंक कर्मी से लेकर मैनेजर तक की भूमिका रहती है। आरोपी भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन करने के बाद भोले भाले तथा नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को चंद रुपयों का प्रलोभन देकर उनकी आईडी से विभिन्न बैंकों में बैंक खाते खुलवाकर बैंक पासबुक, एटीएम, चेकबुक, सिम कार्ड व हस्ताक्षर शुदा चेक अपने पास रख लेते थे। फिर उन बैंक खातों में साइबर ठगी की राशि आने पर हस्ताक्षर युक्त चेक से निकाल लेते थे। इस प्रकार यह फ्रॉड चल रहा था। आदित्य, जो कि इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड है, उसकी माता एक बैंक के अंदर नौकरी कर रही थी। आदित्य गिरोह का मास्टरमाइंड है जिसकी मां इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर सफाई कर्मचारी है, जिस कारण वह बैंक स्टाफ के संपर्क में था और उसने कई खाते खुलवाए। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के खातों की 60 पासबुक, चेकबुक व 32 एटीएम, डेबिट कार्ड, 11 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, 7 रबड़ की फर्जी स्टाम्प, मोहर व बैंक संबंधी कागजात पुलिस ने पहले ही जब्त किए हुए हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले इस गिरोह के द्वारा शक नहीं हो इसलिए अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए। 60 खाते इनके द्वारा खुलवाए गए थे। साइबर फ्रॉड गिरोह के फर्जी नामों के नाम से जो खोले गए 60 खाते अलग अलग बैंकों में खोले गए ताकि किसी को शक नहीं हो पाए। लेकिन आरोपियों को शायद यह नहीं पता था कि इनकी मॉनिटरिंग NRCP पोर्टल के जरिए निरंतर की जा रही है। इसमें पोर्टल पर दर्ज साइबर फ्रॉड परिवादों का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में 66 परिवादों में से हनुमानगढ़ जिले के 60 खातों में 26 करोड़ का साइबर फ्रॉड होने का खुलासा पुलिस के स्तर से कर दिया गया है। अभी 5 दिन का रिमांड आरोपियों का लिया गया है। पुलिस के स्तर से जांच का दायरा बढ़ाते हुए और भी पता लगाने का प्रयास है कि इनके द्वारा और कहां कहां ठगी की गई है, किस किस की राशि के साथ सेंध लगाई गई है। तमाम बातें अब देखने वाली हैं कि पुलिस के स्तर से 5 दिन के रिमांड के बीच क्या नई जानकारी सामने पुलिस लाकर जनता को बताने का प्रयास करती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।